तो कहते हैं कि तुझे इश्क में धोखा मिलेगा, तुझे इश्क में धोखा मिलेगा, मुझे जब भी मौका मिलेगा। मैं हूँ फीवर 104 एफएम से राहुल माकिन और मैं तो करता हूँ वैसे लॉयल्टी टेस्ट, और जब भी लॉयल्टी टेस्ट होता है तो क्या होता है, चीटिंग होती है, इंसान मूव ऑन करता है, रिलेशनशिप में नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता है। बट जब एक आर्टिस्ट मूव ऑन करता है तो वो क्या बनाता है? मेरे सामने इस वक्त द वन एंड द ओनली वन, बोहेमिया। जब इनको इंस्पिरेशन मिलती है एज एन आर्टिस्ट, ये क्या करते हैं, ये एक नया ब्रांड बनाते हैं एंड हिज कम अप विद हिज न्यू क्लोथिंग लाइन जिसका नाम है केटीएम। मेरा जो विजन ये था कि मेरे म्यूजिक ने एक तरीके से आपको एक रास्ता सा दिखा दिया कि आप इस चीज़ को यूज़ करें। उससे पहले एक डीजे का माहौल सा बन गया, बच्चे बस सीढ़ियाँ खरीद लेते थे और डीजेस बन जाते थे और उसके अंदर लिखा क्या है, किसने बोला क्या है, उसमें उस पर तवज्जो नहीं। इसलिए मुझे रैप का म्यूजिक मुझे बहुत लगाव ये है कि अब आप लिखते हैं, पेन उठाते हैं, आप रैपर बनते हैं, कुछ बताते हैं हमें अपने बारे में और इस चीज़ को, और जितना आप एज अ लिखारी अच्छे होते चले जाते हैं, आप हमें समझा भी सकते हैं, हमें सिखा भी सकते हैं, बिल्कुल हमें गुमराह होते होते आप राह दिखा सकते हैं। तो ये इसमें जो यूटिलिटी है वो मुझे बहुत आई लव इट एंड आई थिंक एंड ऑब्वियसली आप हमने बात की, आप गुमराह होते को राह दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप राह पे चलते को गुमराह भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने क्यों रैप को चुना और यूज़ किया एज ए फिलोसोफर, एज अ राइटर, एज अ शायर, बिकॉज मैंने उस चीज़ की वो पॉजिटिव साइड को देखा कि हाँ, यहाँ से राह दिखा जा सकती है। और राह मीनिंग वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी था, वेस्टर्न कल्चर के साथ एक बहुत ही बड़ा क्लैश था, और मैं बात कर रहा हूँ जो अपनी जनरेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर है। यहाँ क्या चक्कर है मैं नहीं बता सकता इतनी डिटेल में। बाहर का कल्चर इतना हावी था कि आप मजबूर हो जाते हैं। माँ बाप को मैंने अपने बच्चों को बोलते देखा कि तू आज से पंजाबी या हिंदी या उर्दू नहीं बोलेगा, यू गोना स्पीक इंग्लिश। मैं उसका मतलब समझता हूँ कि वो अपने बच्चे को कह रहे तो इंग्लिश सीख ले रहा है, तो इंग्लिश सीख, लेकिन वो बोल क्या रहा है अपनी औलाद को, अपनी यानी जनरेशन अपने मुंह से कि आज से तू पंजाबी मत बोल। तो यहाँ तक ये मतलब यहाँ तक कहाँ से आ गई मतलब हमारी मतलब ये चीज़, इस चीज़ का फ्यूचर क्या है आप उसके कैलकुलेशन करके खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। सो हिप हॉप, देसी हिप हॉप, बोहेमिया का म्यूजिक उस चीज़ को मर्ज करता है। कहते हैं कि देसी हिप हॉप का चाह तो सबको है, पर जब राजा करता है मैदान खाली हो जाता है ना। सो देसी हिप हॉप जो जो जॉनर है ये आपने इन्वेंट किया। आप कितने साल के थे, या फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ कि ये म्यूजिक ही इज द इंडस्ट्री वेयर यू आर गोइंग टू गो? म्यूजिक से मेरा आगाज़ और लगाव या ताल्लुक जो है वो 8 या 10 साल की एज से, जब मुझे शायरी का शौक़ हो गया। बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का, बाहर भागने की तरफ भागने का शौक़ है। मुझे शौक़ था कि मैं बैठूं, कलम उठाऊं कुछ। मुझे एक्चुअली मिर्ज़ा गालिब की शायरी किसी से सुना दी या कहीं से, बहुत ही छोटी उम्र में आई वांटेड टू बी अ शायर। म्यूज़िक का ताल्लुक वहाँ से। जब मैं कैलिफोर्निया आ गया एट द एज ऑफ 13 या 14 साल की, तो हिप हॉप या रैप म्यूज़िक से इंट्रोडक्शन था। ऐसे कहते हैं कि रैप का रूप बदल रहा है, बट द मोमेंट व्हेन यू स्टार्टेड इट ये बिल्कुल अलग था। अब इसमें बहुत सारे ऑब्सीन वर्ड्स आ रहे हैं, वल्गर वर्ड्स आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? या आई थिंक हर मकान का कोई ऐसा कमरा होता है जो नाजुक होता है, टूटा होता है, या उसमें आप बैठ के उसमें आप सोते नहीं हैं। आपको जो सबसे सेफ वाला कमरा होता है उसमें सोते हैं। लेकिन हर मकान की एजेस ऐसी आ जाती हैं, कोने ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, जो बुरे लगते हैं। तो ये भी एक जो जानरा है उसकी एक ऐसी भी शाखें हैं जो कि गलत डायरेक्शन में उग गई हैं और तोड़ देनी चाहिए, शायद काट देनी चाहिए। एक माली भी एक जब किसी पौधे को उगाता है तो काफ़ी टाइम वो पत्ते
तोड़ भी रहा होता है, काट भी रहा होता है, उसको उसका शौक नहीं, वो तो माली है। तो इसी तरह हमारी लेकिन मैं एज अ माली इसकी शाखें काटने में इतना ज़्यादा मसरूफ इस वक्त नहीं हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ ये बहुत अर्ली एज पे है, बहुत ज़्यादा अर्ली एज पे। शायद वो चीज़ अगर मैं अपने ही हाथों से करूँगा तो शायद वो, मुझे डर है अगर वो पौधा हो गई ना, दरख्त ना बने, उसका भी तो मुझे डर है। तो अभी आप इसे माँ भी देना तो चाहते है। हैं। आपने बहुत तो सारी आपके लिए बोलना तो आसान है कि हाँ, लेकिन कभी कभी माँ एक बच्चे को जब से उसका चला जाता है वो भी बदतमीजी करके आता है, हाँ डांट देती है, मार देती है, लेकिन वो उस बच्चे को बच्चा ही, मतलब वो कतल तो नहीं कर देती। तो इसी तरह हाँ, आर्टिस्ट हैं जो उस चीज़ को अटेंशन के लिए या पता नहीं वो किस रीज़न से, या शायद वो मतलब रिकग्निशन के लिए, फेम की उस डायरेक्शन को ज़्यादा पहले, मतलब होपफुली मैं अपना जॉब करूँगा और होपफुली ये है कि ये चीज़ बैलेंस होगी। लेकिन हाँ, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो एज अ माली मैं भी वो देख सकता हूँ। अब आपने कितनी सारी कंट्रीज में परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा आपको जो हौसला है, सबसे ज्यादा जो आपको फैन फॉलोइंग है, वो कहाँ मिलती है? ऑफ कोर्स वो तो हिंदुस्तान में। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे देख के आप अमेज हो गए हो कि यार ऐसा मैंने जिंदगी में और कहीं नहीं देखा। बचपने च भजिया नंगे पैरी जेड़े रोटते, अज उत्थे फोटो ही बड़ी मेरी लगी बिलबोर्ड। क्या बात है, क्या बात है। असी अखियां तो वेख्या जो लोग खामा च सोचते। तो हाँ, जब मैंने जिस शहर की मेरी पैदाइश है वहाँ जब मैंने बिलबोर्ड पे अपनी तस्वीर देखी, आपको लगा कि बस वो देखी, जर्नी शुरू हो चुकी है। अब केडीएम की बात करें, आप जिस भी जॉनर में, जिस भी चीज में घुसते हैं, आप उसे उस कैरेक्टर में पूरी तरह से आ जाते हैं। केडीएम में आप आए हैं और आपने खुद डिजाइनिंग भी की है कपड़ों की। विच वन इज योर फेवरेट? अपने टी शर्ट की अगर या लोज की किसी भी चीज की बात करूं, आपको सबसे अच्छा अपना कौन सा चीज लगी कि यार ये तो मैं, मतलब आप लगातार एक हफ्ता भी पहन सकते हैं? ऑल ऑफ इट सारी। आई थिंक हम क्वालिटी से लेके हम कोशिश करते हैं कि कपड़े की पहनने की क्वालिटी हो, ताकि आप उसको धो के भी पहन के भी आप उसको एंजॉय कर सकें। साथ साथ डिज़ाइन जो है वो इतना अनकंफर्टेबल नहीं हो, इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं हो कि आप 2 दिन बाद उससे थक जाएं। चीज़ों को ध्यान में रखा गया। डिज़ाइनिंग का लगाव मुझे बचपन से है। आप जब मेरा सीडी कवर देखते हैं, इवन द रैप स्टार का सीडी कवर, पैसा रशब्यार का सीडी कवर, आप देखते हैं थाउजेंड थॉट्स का सीडी कवर, वो सारे सीडी कवर भी मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, फोटोशॉप, मैं ही ग्राफिक आर्टिस्ट। क्या तो नेचुरली अब जब क्लोथिंग की डायरेक्शन में गया तो आप जो टी शर्ट्स पे डिज़ाइंस देखते हैं वो सब मेरे हाथ के डिज़ाइन हैं। मेरा जो केडीएम का जो ऑफिशियल लोगो है वो मेरा विजन है, मेरा डिज़ाइन है। मैं डेफिनेटली मतलब पर्सनली किसी ऐसे आर्टिस्ट को नहीं जानता जो अपने आर्ट के साथ इस हद तक कनेक्टेड है। मैं मुझे रिस्पेक्ट है काफ़ी आर्टिस्ट की जिनके पास विजन है, जो काम करवा लेते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी काम करने में टाइम ही इसीलिए लगता है कि मैं फोटोशॉप से लेके, प्रो टूल्स से लेके, माइक से लेके खुद ही। So a person who is a songwriter, who is a lyricist, who is a poet, and who is a desi hip hop rapper, a singer, has turned a dress designer also. तो हमारे लिए कुछ इस वक्त कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? अभी कपड़े ठीक ठाक पहने हैं, मतलब कुछ और किस चीज़ में इम्प्रूव करने की जरूरत है? हाँ, अच्छे लग रहे हैं कपड़े, अच्छे लग रहे हैं, सही है, अच्छा लग रहा है। आपने टी शर्ट का और जैकेट का जो कॉन्ट्रास्ट चुना है उसमें मज़ा आ रहा है, वो बहुत हट के है। उसके अंदर आपकी बोल्डनेस दिखती है कि यू आर नॉट नेसेसरली वर्ड अबाउट कन्फाइनिंग, नहीं तो आप सिर्फ वाइट टी शर्ट पहनते हैं। थैंक या यू। आज तो बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई। अगर रात को अगर आप डेट पे जा रहे हैं उस पर क्या पहनने, वो मैं आपको अकेले बैठ के भी समझा।
थैंक यू वेरी वेरी मच। सो ये है बोहेमिया, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, और अब तो ही इज द वन पॉइंट कांटेक्ट। अगर आपको किसी लड़की को पटाना है, उसे खुश रखना है, या आप कैसे कपड़े पहन के जाने हैं उसकी हिसाब से, सो एवरीथिंग इज कन्फाइंड इनटू वन पर्सन। कॉन्टेक्ट गाना सुनाना है। तो जाते आपका एक पर्सनल लिरिक जो आप हमारे लिए गुनगुना दीजिए। देखिए, गुनगुनाता मैं कम हूँ, शावर में गुनगुनाता हूँ। चलिए मैं अपने प्यार शॉवर कर देता हूँ आपके लिए। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ क्या बात है, थैंक यू बोहेमिया, थैंक Thank you, brother. यू।